अच्छा, एक ऐसे रोबोट के बारे में सोचिए जिसके पास एक दिमाग भी है और उसे चलाने के लिए मसल्स भी, लेकिन वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस ही नहीं कर सकता। वो असल में अंधा है, बहरा है। तो आज हम इसी कमी को दूर करने वाले हैं और अपने रोबोट को उसकी इंद्रियां देने वाले हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक अंधे रोबोट की समस्या से शुरू करेंगे, फिर उसे आवाज से देखने और किसी चीज के पास होने को महसूस करने की इंद्रियां देंगे। कुछ बहुत जरूरी नियम सीखेंगे और फिर इन इंद्रियों को असल में काम करते हुए भी देखेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती ही यही है, एक ऐसा रोबोट जो चल फिर तो सकता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं कि उसके सामने क्या है। वो बस एक बेकार मशीन ही तो है। और यहीं पर सेंसर्स काम आते हैं, जो इस समस्या का हल है। देखिए, कोई भी इंटेलिजेंस सिस्टम एक बहुत ही फंडामेंटल साइकिल पर काम करता है, जिसे कहते हैं सेंस, थिंक, एक्ट साइकिल। मतलब पहले अपने आसपास को महसूस करो, फिर सोचो कि क्या करना है और फिर उस फैसले पर काम करो। सेंसर्स इस साइकिल का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं, वो सेंस वाला हिस्सा, जो रोबोट को दुनिया से इंटरैक्ट करने की काबिलियत देता है। तो चलिए, इस अंधे रोबोट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पहले टूल से मिलते हैं। यह है अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक ऐसा डिवाइस जो आवाज़ का इस्तेमाल करके दुनिया को देखता है। अच्छा, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक चमगादड़ के बारे में सोचना। जैसे चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए आवाज की तरंगे भेजता है और उनकी गूंज सुनता है, ठीक वैसे ही ये सेंसर काम करता है। असल में ये वही टेक्नोलॉजी है जो आजकल गाड़ियों के पार्किंग सेंसर्स में होती है, जो बीप पीप करके बताती है कि पीछे दीवार से कितनी दूरी है। तो ये होता कैसे है? बहुत ही सिंपल, 3 स्टेप्स में। पहला, सेंसर एक बहुत तेज आवाज निकालता है जिसे हम इंसान तो नहीं सुन सकते। दूसरा, वो उस आवाज के किसी चीज से टकराकर वापस आने का इंतजार करता है। और आखिर में वो आवाज के जाने और आने में लगे टाइम को नापकर ये पता लगा लेता है कि वो चीज कितनी दूर है। अब इसके पीछे का जो गणित है वो भी बहुत सीधा सा है। दूरी निकालने के लिए हम समय को ध्वनि की रफ्तार से गुणा करते हैं और फिर हम उसे 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि आवाज को उस चीज तक जाना भी है और फिर वापस भी आना है, यानी उसने दोगुनी दूरी तय की है। इस सेंसर को अपने कंट्रोलर से जोड़ने के लिए 4 पिन होते हैं। वीसीसी पावर के लिए है, जीएनडी ग्राउंड के लिए। ट्रिक पिन वो पिन है जो आवाज भेजने का सिग्नल देता है और एको पिन उस गूंज को वापस सुनता है। ठीक है, तो अब बारी है हमारी दूसरी सेंस की। ये है इंफ्रारेड सेंसर या आईआर सेंसर। अब ये दूरी नहीं मापता, इसका काम बस ये पता लगाना है कि कोई चीज ठीक इसके सामने है या नहीं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है क्या है? सुपरमार्केट के वो ऑटोमेटिक दरवाजे या फिर मॉल के वॉशरूम में लगे ऑटोमेटिक नल। जैसे ही आप अपना हाथ या शरीर पास लेकर आते हैं, ये सेंसर आपकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है। इसमें एक छोटा सा एलईडी होता है जो लगातार एक न दिखने वाली इंफ्रारेड लाइट भेजता रहता है। जब कोई चीज सामने आती है तो ये लाइट उससे टकराकर वापस एक डिटेक्टर पर पड़ती है। जैसे ही डिटेक्टर को ये लाइट मिलती है, वो फौरन कंट्रोलर को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ, यहाँ कोई है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दोनों सेंसर्स का काम बिल्कुल अलग है। अल्ट्रासोनिक सेंसर एक मेजरिंग टेप की तरह है जो बताता है कि कोई चीज कितनी दूर है। वहीं आईआर सेंसर एक ट्रिप फायर की तरह है जो बस ये बताता है कि कोई चीज वहां है या नहीं। आईआर सेंसर के पिन तो और भी सिंपल हैं, वीसीसी और जीएनडी पावर के लिए, और एक आउट पिन जो बस हाई या लो सिग्नल भेजकर बताता है कि सामने कुछ है या नहीं। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सेंसर्स क्या हैं, तो इनको इस्तेमाल करते हुए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। वायरिंग हमेशा डबल चेक करें, क्योंकि एक गलत कनेक्शन सेंसर को खराब कर सकता है। इन्हें पानी से हमेशा दूर रखें। इनके पिन बहुत नाजुक होते हैं, तो ज़रा सावधानी से काम लें। और हाँ, किसी भी लाइट एमिटर में सीधे देखने की कोशिश ना करें। बहुत हो गई थ्योरी, चलिए अब ये देखते हैं कि इन सेंसर्स को असल में काम में कैसे लाया जाता है। तो हमारे पहले प्रोजेक्ट का लक्ष्य बहुत सिंपल है। हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल करके किसी चीज की दूरी मापेंगे और उस रीडिंग को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे। और सारा का सारा जादू कोड की बस इस एक लाइन में होता है।
यही वो कमांड है जो सेंसर से मिले टाइम को सेंटीमीटर में बदल देती है और इस तरह आवाज की एक गूंज एक सटीक माप बन जाती है। अब हमारा दूसरा प्रोजेक्ट एक बेसिक सा अलर्ट सिस्टम बनाना है। हम आईआर सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही कोई चीज पास आएगी, कंट्रोलर पर लगी एक छोटी सी एलईडी जल जाएगी। इस प्रोजेक्ट का जो दिल है वो है कोड की ये लाइन। ये कमांड लगातार सेंसर के सिग्नल को चेक करती है। जैसा हमने पहले समझा था, जब सेंसर किसी चीज को देखता है तो वो एक लो सिग्नल भेजता है। ये इफ स्टेटमेंट बस उसी सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार जल्दी से रीकैप करते हैं कि हमने आज क्या-क्या नई एबिलिटीज अनलॉक की हैं। आज के बाद हमारा रोबोट अब अंधा नहीं रहा। उसे 2 नई इंद्रियां मिल गई हैं। एक जो आवाज का इस्तेमाल करके दूरी बता सकती है और दूसरी जो लाइट का इस्तेमाल करके किसी की मौजूदगी का पता लगा सकती है। तो अब रोबोट महसूस कर सकता है, पर यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब वो इस महसूस की हुई जानकारी के आधार पर खुद फैसले लेने लगेगा और अपने दम पर काम करने लगेगा, तब क्या होगा? क्योंकि असली रोबोटिक्स की शुरुआत तो वहीं से होती है।